आज स्टार्ट करेंगे बेटा हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 ऑफ क्लास 10 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसके बेसिक्स जैसे एज मैं वीडियो में बोलता ही हूँ कि बेसिक्स के लिए वीडियो मैंने अलग ऑलरेडी बना के रखा है, उस वीडियो में जाकर के आप फार्मूले वगैरह लर्न कर सकते हैं। उसके भी आप पे हम स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये तीन आइडेंटिटीज है जिसका आपको यूज करना है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें आपको ये कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए साइन ए सेक ए एंड टेन ए, इन तीनों की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। बहुत ध्यान से लिखिए बेटे, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। साइन की वैल्यू भी कॉट के फॉर्म में, सेक की वैल्यू भी कॉट के फॉर्म में, टेन की वैल्यू भी कॉट के फॉर्म में। बट जब पहले वाली बात करते हैं साइन को कॉट के फॉर्म में कैसे करें, तो जरा ध्यान से देखो, साइन और कॉट में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग आइडेंटिटीज है। पर कॉट का रिलेशन किसके साथ है? कॉसेक के साथ। और कॉसेक का रेसिप्रोकल कौन होता है? तो डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रिलेशन हमें मिल गया। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा बेटे, सोचो। सबसे पहले मैं लिखूंगा कि वी नो दैट, आप अच्छे से लिखिए पूरा प्रॉपर, वी नो दैट कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब आपने को ए दिया है तो आप थीटा की जगह क्या यूज कर लेंगे, ए। कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एनी डाउट? अब यहां से कॉसेक ए की वैल्यू निकालिए आप, तो कॉसेक ए की वैल्यू क्या निकल जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, हाँ या ना? अब आप कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए, और इसे आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में। जब आप साइन ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, तो इसका भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो साइन ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो ये निकल गया हमारे साइन ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ, बताइए, इजी। अब आप देखिए आपको किसकी वैल्यू निकालना है, सेक। और सेक और कॉट में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, पर सेक का रिलेशन टेन के साथ में, कॉट का रिलेशन भी टेन के साथ में। कॉट जो होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है, या बोल सकता हूं टेन जो होता है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है। तो मैं यहां से वैल्यू निकालूंगा, तो अगेन हम यहां क्या लिखेंगे बेटे, वी नो दैट, क्या जानते हैं आप कि सेक स्क्वायर थीटा जो होता है, या हमारे लिए ए एंगल है, तो आप यहां लिख लेंगे सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सेक ए की वैल्यू क्या निकल जाएगी बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 10। अब 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट, अब स्क्वायर है तो ये भी क्या हो जाएगा बेटे, स्क्वायर हो जाएगा। यस और नो? यहाँ 1 के अपॉन में कुछ नहीं था, हमने 1 ले लिया, रीजन हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम हो जाएगा बेटे कॉट स्क्वायर ए 1 जा कॉट स्क्वायर है, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 1 जा। तो आपकी सेक की वैल्यू निकल गई इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अब ये कॉट स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर तो बाहर आ जाएगा, पर न्यूमरेटर बाहर नहीं आएगा, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए, ये निकल गया बेटा सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तीसरा आपको क्या निकालना था बेटा, टेन का कॉट के फॉर्म में वैल्यू। तो टेन और कॉट का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता ही है। तो वी ऑल्सो नो दैट कि हम टेन ए को डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 अपॉन, तो ये टेन ए की वैल्यू निकल गई इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, फास्ट कॉपी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। आपको बोला गया है फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब आपको साइन ए की वैल्यू भी निकालनी है, कॉस ए की वैल्यू भी निकालनी है, टेन ए की वैल्यू भी निकालनी है, कॉट ए की वैल्यू भी निकालनी है, और कॉसेक ए की वैल्यू भी निकालनी है। किसके टर्म में, सेक ए के टर्म में। बहुत सिंपल है, थोड़ा ध्यान से लिखिएगा।
साइन और सेक में कोई रिलेशन नहीं है, देखो आप, साइन और सेक में कोई रिलेशन नहीं है, नहीं दिख रहा है, बट सेक और कॉस में, सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और कॉस और साइन में भी है, हाँ या ना। तो मुझे इनडायरेक्टली ये वाली लिंक मिली, तो मैं अगर यहां से कॉस ए थीटा की वैल्यू निकाल लूं, कॉस ए की वैल्यू निकाल लूं और उसका रेसिप्रोकल कर दूं तो सेक ए नहीं आएगा क्या? अगर मैं यहां से कॉस ए की वैल्यू निकाल लूं और उसका रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या आ जाएगा हमारा? सेक ए। बट हमें निकालना किसकी वैल्यू है? साइन ए की। तो यहां से आप साइन ए निकाल दीजिए, जैसे मैं करके बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1। तो यहां से आप साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालिए, क्या निकलेगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब आप साइन ए की वैल्यू निकालिए तो क्या निकलेगी? अंडर रूट में 1 माइनस, पर कॉस नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए? सेक। तो कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 अपॉन, हाँ या ना? अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लिख दीजिए। तो साइन ए की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए 1 जा सेक स्क्वायर ए 1 1 जा 1 माइनस 1, अपॉन में इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर रूट से बाहर आ जाएगा, तो रूट कहां बचेगा? ओनली ऑन न्यूमरेटर, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक। तो ये हमारी साइन ए की वैल्यू निकल गई बेटा इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अच्छा, यही आइडेंटिटी क्यों यूज करी? क्यों? क्योंकि आपको साइन की वैल्यू निकालनी थी सेक में, और साइन और सेक में रिलेशन नहीं होता, साइन और कॉस में होता है और कॉस सेक में होता है। तो आप पहले ये आइडेंटिटी देकर के आपने साइन की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉस ए, और कॉस को 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए करके उसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगेन, कॉस और सेक का तो डायरेक्ट रिलेशन होता है, क्या कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है? हाँ या ना बेटे? बोले जी सर। बोले 10 इन टर्म्स ऑफ सेक निकालना है, तो 10 और सेक के तो रिलेशन दिया हुआ ही, वी नो दैट। अगेन लिख देंगे, वी नो दैट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इस बात का ध्यान रखना, हमें फार्मूला थीटा याद रहता है, पर हमें एंगल ए के लिए बोला गया है, तो एंगल ए के लिए करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर ए की वैल्यू कोई बताएगा मुझे? सेक स्क्वायर ए माइनस, अरे भाई 10 स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी तो प्लस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। अब 10 ए की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? 10 ए की, और 10 ए की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, हाँ या ना? तो यही निकालना था आपको, 10 ए इन टर्म्स ऑफ सेक। बाकी दो तो बहुत बहुत ज्यादा इजी है, पूछिए कैसे? क्योंकि अब आपको निकालना है कॉट की वैल्यू सेक के फॉर्म में, और कॉट और सेक में रिलेशन नहीं होता, 10 और कॉट में होता है। तो जब भी आपको कॉट ए की वैल्यू निकालनी होगी तो आप उसको क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन, और 10 ए की वैल्यू है आपके पास, है ना ऊपर, तो 1 अपॉन में आप क्या रख देंगे? सेक स्क्वायर ए माइनस, और अब लास्ट निकालनी है कॉसेक की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेक है। तो वी नो दैट कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? और साइन की वैल्यू आपने निकाल के रखी है, तो इसका आप क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल। तो कॉसेक ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी सेक ए डिवाइड बाय अंडर रूट में सेक स्क्वायर माइनस 1, ये होगा ना साइन ए का रेसिप्रोकल, ये ऊपर चला जाएगा वो नीचे आ जाएगा, तो ये आपका कॉसेक ए निकल गया इन टर्म्स ऑफ सेक ए। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया पक्का? अच्छे से आ गया? चलिए कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बहुत बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और 4 ऑप्शन दिए गए। तो आप 9 को पहले कॉमन निकाल दीजिए, निकाल दें बेटे। सेक स्क्वायर ए माइनस क्या बचेगा? 10 स्क्वायर ए, हाँ या ना? अब 9 मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। अब हमें जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे, आइडेंटिटी याद नहीं होगी, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। पहली आइडेंटिटी आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और तीसरी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। जब तक आप ये याद नहीं करोगे तब तक आपका काम नहीं हो पाएगा भैया। अब आप देख सकते हैं यहां से कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो आप इसकी जगह पे 1 रख सकते हैं और योर फाइनल आंसर इज 9। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर बी। चलिए सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है बेटे, ध्यान से देखिएगा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्या कर सकते हैं, तो आप पहले टेन और सेक कॉट कॉसेक इन चारों को हम किस में कन्वर्ट कर लें, साइन और कॉस में। तो बताइए क्या हो जाएगा बेटे, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। भाई टेन थीटा को हम साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, सेक को क्या लिख सकते हैं आप 1 अपॉन कॉस थीटा, यस और नो। यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। यहां पर हम एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे बेटे, और एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा 1 जा। अब आप कॉस थीटा को 1 से डिवाइड करोगे तो कॉस थीटा ही आएगा, और कॉस थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या आएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, 1 का मल्टीप्लाई साइन में किया तो साइन थीटा, कॉस से कॉस गया कैंसिल, 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो प्लस 1। अब यहां देखिए आप, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1 ले लिया, तो यहां पर एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, तो साइन थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे साइन थीटा आएगा, साइन थीटा 1 जा, साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई कॉस थीटा में करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन से साइन जाएगा 1, 1 1 जा 1। अब आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में मेरे पास में क्या हो गया है, साइन थीटा इंटू कॉस। अब इसको देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एलसीएम नहीं लेना है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, नीचे का मल्टीप्लाई। ये वाला पोर्शन जरा ध्यान से देखो, ये आधा यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक, ये आपका a प्लस बी और a माइनस बी है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बेटे, ए स्क्वायर माइनस, अरे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी होती है। अब आप यहां क्या लगाएंगे, अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लगाएंगे बेटे, लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा लिख लो आप माइनस 1, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बताइए कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। 1 से 1 क्या होगा बेटे, कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके पास, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो योर आंसर इज 2। और कौन सा ऑप्शन है, आंसर सी। कौन सा ऑप्शन है बेटे, आंसर सी। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसे समझिए। कोई भी डाउट आता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का 3, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, जिसमें आपको वैल्यू निकालनी है। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटे, सेक ए प्लस टेन ए एंड 1 माइनस साइन ए। अब आप ध्यान से देखिए, जितने भी क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं उसमें 90% क्वेश्चन में आपको साइन कॉस में चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए हमारे पास सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। जरा आप देखिए, सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस ए, हाँ या ना, प्लस टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन, बोलिए हाँ या ना, एंड 1 माइनस साइन ए, वो तो ऑलरेडी साइन में ही था। अब जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उनके न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, तो 1 प्लस साइन ए
अपॉन में क्या हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 1 माइनस साइन, है ना। अब देखो a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जरा ध्यान से कोई आइडेंटिटी होती है तो यहां से आप निकाल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है बेटे, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब यहाँ पे कॉस का स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस है, तो एक बार कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, कॉस ए। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन डी। तो हमारा आंसर हो जाएगा बेटे ऑप्शन डी। इसका फोर्थ पार्ट भी देख लीजिए। इसका फोर्थ पार्ट में दिया गया है आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करना है। जैसा मैंने आपको बताया कि साइन कॉस में चेंज करना चाहिए, पर उससे पहले ध्यान से देखो आइडेंटिटी तो नहीं बन रही है, बन रही है क्या, हाँ या ना, बन रही है भैया, बन रही है। 1 प्लस टेन स्क्वायर की बन रहा है क्या, तो क्या होगी उसकी वैल्यू सेक स्क्वायर। तो यहाँ एंगल ए है तो हम क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर। अच्छा 1 प्लस कॉट स्क्वायर भी बन रहा है, उसको हम क्या लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर। ध्यान से देखना, सेक स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर। और इस डिवाइड के साइन को हमने बना लिया ये, और कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर है, हाँ या ना। अब डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करूंगा मैं, तो कॉस स्क्वायर है इनटू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है अपॉन 1। तो साइन स्क्वायर है 1 जा अपॉन में कॉस स्क्वायर है, और साइन अपॉन में कॉस क्या होता है जल्दी बताइए, 10। तो 10 ये दोनों का स्क्वायर है, तो यहां पर 10 का भी क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर अब आप चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, इसका भी डी ऑप्शन है। तो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थोड़ा फास्ट कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। इसमें आपके 10 क्वेश्चन दिए इस पार्ट में, और इसमें आपको सारे क्वेश्चंस को प्रूफ करना है, मतलब LHS इक्वल टू आपको क्या दिखाना है, RHS। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको प्रूफ करना है, मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू में आपको लेकर के आना है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान से देखिएगा, जब भी हम सॉल्व करने बैठेंगे आप LHS लेके और RHS को कहां रखेंगे आप दिमाग में, ये आप कॉपी में लिख दीजिए एक तरफ। आपको याद होना चाहिए कि आपको लाना क्या है, मतलब सीधी सी बात है, आप कहां खड़े हो वो आपका LHS है, और जाना कहां है आपको वो आपका क्या है, RHS है। और उसके बीच में ब्रिज बनता चला जाएगा, अगर आपको ये पता है तो। कैसे, ध्यान से देखिए, हमने LHS लिया, LHS क्या लिया बेटे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब जो आंसर लाना है हमें साइन और कॉस में लाना है, मतलब ओनली कॉस में लाना है, तो मैं इन दोनों को क्या करता हूं, साइन और कॉस में क्या करूंगा, चेंज कर लूंगा। कैसे करूंगा, कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, मैंने आपको लर्न करवाया था कि कॉसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है। कॉट, कॉट क्या होता है बेटे आपका, कॉस थीटा अपॉन, मैं फिर बार बार बोलता हूं, मैं फिर बोल रहा हूं आप लोगों को, अगर आपने फार्मूले लर्न नहीं किए आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसको समझने के लिए आप मेरे इस प्लेलिस्ट में जो बनाई है 10th क्लास की मैंने ट्रिग्नोमेट्री, उसका पहला वीडियो देखिए, उसके सारे फार्मूले समझिए, लर्न कीजिए, फिर ये वीडियो देखिएगा आप, तो ही समझ में आएगा। चलिए इसको कन्वर्ट कर लिया हमने। जब हम हमारे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐसा लिखते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, हाँ या ना, ठीक है। अब हम अलग अलग स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एंड इसको क्या लिख देंगे आप, साइन स्क्वायर। ध्यान से देखिए,
आपका आरएचएस आते जा रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा बना लिया हमने। अब साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है भैया, इसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसका क्या लगा दो आप, फार्मूला लगा दो। कैसे, जैसे वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या निकलेगी बेटे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज। साइन स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप चाहे तो यहां पर आइडेंटिटी का यूज कर लीजिए, लिख दीजिए साइड में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी का हमने यूज करके साइन स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख दिया, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख दिया। क्या 1 को 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या आप, बोले ऐसा क्यों, बोले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी, और तो हमें ए प्लस बी चाहिए तो वो यहां से आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बेटे 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है और नीचे एक बार है तो कट जाएगा, और रिमेनिंग क्या बचेगा आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस, सॉरी आप ये दिस इंप्लाइज का साइन लगाइए, हर एक स्टेप में हर एक चीज की मार्किंग होगी, बोर्ड एग्जाम है। 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और दिस इज योर राइट हैंड साइड। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन ने क्या करा, प्रूफ कर दिया। नोट डाउन कीजिए इसे, फिर सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, और उसमें प्रूफ करना है आपको कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, और इक्वल टू में आपको लेकर के आना है 2 सेक। बहुत इजी क्वेश्चन, ये ऑलरेडी साइन कॉस में कन्वर्ट है, मतलब आप यहां पे कोई ट्रिग्नोमेट्री का कोई फार्मूला यूज अभी नहीं होगा। सबसे पहले क्या यूज होगा, जब दो चीजें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दी और बीच में प्लस हो तो हम क्या करते हैं, जब कोई दो चीजें या दो नंबर्स आपके फ्रैक्शन में दिए हो और बीच में प्लस हो तो आप क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। बस आपको एलसीएम लेना है यहाँ पे सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या कॉपी करेंगे आप, एलएचएस। एलएचएस क्या है हमारा, कॉज ए अपॉन में 1 प्लस और 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब आप इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। कैसे करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो बेटे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, प्लस 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में होगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगेन हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो बोले अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, बोले हाँ जी सर लगा देते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, 2 और इंटू बी, 2 साइन ए आ जाएगा, हाँ या ना, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर आप यहां मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, यहां तो सब ओपन कर रहे हो। बोले सर इसलिए क्योंकि मुझे सेक चाहिए, तो कॉस को बाहर रखूंगा तो कॉस ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा, तो इसको तो हमें बचा के रखना है, इसलिए हमने उसका मल्टीप्लाई अभी नहीं किया। बताइए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, क्या होता है 1। तो इस दोनों को मिला के हम क्या लिख देंगे 1। ये ऑलरेडी हमारे पास 1 है, प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए कॉस ए। 1 प्लस 1 क्या होता है बेटे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब आप यहां से क्या कॉमन निकाल देंगे, 2 कॉमन निकाल देंगे, क्या बचेगा बेटे आपके पास 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए और इंटू में कॉस। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा बेटे, कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज का साइन लगाना है हमें। अच्छा तो आंसर क्या बचेगा आपके पास 2 अपॉन में कॉस है। अच्छा कॉस का रेसिप्रोकल ऊपर जाके क्या बन जाएगा
सेक। तो ये हमारा क्या है बेटे, राइट हैंड साइड, हैंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट। ध्यान से देखिएगा बेटे, थर्ड पार्ट को आपको देकर के रखा है tan थीटा अपॉन में 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू आपको प्रूव करना है 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। सबसे पहले मैं आपको यह बात बता दूं कि हर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन अलग अलग मेथड से सॉल्व हो सकता है। मैं जो मेथड बता रहा हूं हो सकता है वो बहुत से बच्चों को इजी लगे, बहुत से बच्चों को वो समझ में नहीं आए, दूसरी मेथड आ जाए जो उनको स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, सारी मेथड्स क्या है सही है। पर यहां आपको मैं वही मेथड बताऊंगा जो आपके लिए सुटेबल है और जो बोर्ड में आपके नंबर कटने की चांसेस नहीं होंगे। इसलिए आप पूरा पूरा प्रॉपर लिखिए और देखिए क्या करना है। सबसे पहले हम क्या लेंगे बेटे, LHS। LHS में क्या दिया हुआ है आपको, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन में 1 माइनस, और लाना है हमें सेक और कॉसेक। और सेक और कॉसेक बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, साइन और कॉस, क्योंकि साइन और कॉस का रेसिप्रोकल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, सेक और कॉसेक हो जाएगा। मतलब मुझे पूरे क्वेश्चन को LHS को किस में कन्वर्ट करना होगा, साइन थीटा और। तो बहुत ध्यान से मैं बहुत स्लो मोशन में पढ़ाऊंगा, जरा देखिएगा रीजन, क्योंकि एक चीज समझ में आनी चाहिए। tan थीटा को आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन पूरे डिवाइड में 1 माइनस cot थीटा को आप क्या लिखेंगे, cos थीटा अपॉन। अब तो याद हो जाना चाहिए फार्मूला, tan इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, cot इक्वल टू कॉस अपॉन, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो क्या लिख देंगे, यहां क्या लिखेंगे आप, cot है तो cos थीटा अपॉन डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा है तो tan थीटा को क्या लिख देंगे हम, sin थीटा अपॉन। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या लगा दिया बेटे, 1 sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा होल अपॉन में, यहां एलसीएम लिया हमने तो एलसीएम क्या हो जाएगा बेटे, sin थीटा। अरे sin थीटा बन जा, sin थीटा बन जा, यहां पर भी वही आएगा, माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा का तो क्या आ जाएगा, cos थीटा, प्लस सिमिलरली यहां पर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन डिवाइडेड बाय एलसीएम क्या हो जाएगा, cos थीटा, और cos थीटा बन जा माइनस, यहां तक आ गया होगा समझ में आपको। अब ये cos थीटा जो अपॉन के भी अपॉन में लटक रहा है वो घूम के कहां चला जाएगा, ऊपर। यहां पर भी साइन कहां आ जाएगा, ऊपर। तो ऊपर क्या हो जाएगा, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा, और इसका ये जो cos ऊपर वाला लटक रहा है वो कहां आ जाएगा, नीचे। और ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, साइन थीटा माइनस प्लस, ये cos कहां जाएगा घूम के, ऊपर, तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, और साइन आ जाएगा नीचे, साइन। अब यहां पर क्या है, cos थीटा माइनस साइन थीटा, क्या बच गया, अब देखो जरा ध्यान से, ये दोनों चीज कॉमन है, हाँ या ना, बट थोड़ी सी आगे पीछे, ये साइन माइनस कॉस है और ये, तो मैं एक काम करूं, इसको पलटा लेता हूं। और कोई भी चीज को पलटाने के लिए, जैसे सपोज ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी है, इसको पलटाना है तो माइनस साइन कहां आ जाएगा, बाहर, और ये पलट जाएगा। करके देख लो, प्लस माइनस माइनस का भी और माइनस माइनस प्लस का है, जब भी माइनस साइन कॉमन निकालते तो चीजें क्या होती है, पलट जाती है। तो मैं यहां पर वही करने वाला हूं, यहां से माइनस का साइन क्या करने वाला हूं, कॉमन निकालने वाला हूं। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया आपका एक पार्ट, प्लस अब यहां से माइनस कॉमन निकालूंगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटे, माइनस हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा, और ब्रैकेट में ये भी पलट गया तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब मैं कॉमन निकाल रहा हूं तो ये नीचे का पोर्शन कॉमन आ गया तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस,
और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा बेटे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू, यहां एलसीएम लेंगे आप, तो क्या लग जाएगा एलसीएम, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां आ जाएगा साइन का क्यूब थीटा माइनस कॉस का क्यूब, कारण क्रॉस मल्टीप्लाई, दो पहले से थे और एक और आ गया क्यूब। अब आपको यहां पर आइडेंटिटी लगानी होगी, और आइडेंटिटी में यहां पर लिख देता हूं आपकी आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी होती है। तो हमारा ए की प्लेस पे क्या है साइन थीटा, बी की प्लेस पे क्या है कॉस थीटा, तो 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या लगा देंगे आप, ए माइनस बी, हाँ या ना, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा cos थीटा ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय sin थीटा cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा क्या हो जाएगा बेटे, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच रहा है थोड़ा ध्यान से देखिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा कितना होता है 1, प्लस क्या बच रहा है sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा cos थीटा, इसको आगे यही कंटिन्यू कर देता हूं। अब इसको हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे, मतलब 1 के अपॉन में भी ये आ जाएगा और साइन थीटा कॉस थीटा के अपॉन में भी ये आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे 1 के अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा के अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा को क्या लिखते हो आप सेक थीटा इंटू 1 अपॉन में साइन को क्या लिखते हो आप कॉसेक थीटा, दिस इज योर RHS, हेंस प्रूव्ड। आया समझ में, एक बार वापस से tan थीटा है तो tan को आप लिखोगे साइन अपॉन कॉस, कॉट को लिखोगे कॉस अपॉन साइन, कॉट को लिखोगे कॉस अपॉन साइन, tan को लिखोगे साइन अपॉन कॉस, इतना अरेंजमेंट आया। अब आपने यहाँ पे क्या करा साइन थीटा का एलसीएम लिया, साइन थीटा बन जा तो साइन थीटा बन जा साइन थीटा, 1 cos 1 के मल्टीप्लाई करेंगे कॉस का कॉस थीटा, अब ये साइन ऊपर जाके साइन स्क्वायर बनेगा और ये कॉस थीटा कहां जाएगा नीचे, यहाँ पे भी कॉस का स्क्वायर बनेगा और ये साइन थीटा कहां जाएगा नीचे। अब इन दोनों को सेम बनाना है तो मुझे इसे पलटाना पड़ेगा, इसको पलटाने के लिए माइनस साइन हमने क्या करा कॉमन निकाला, आया समझ। अब हमने क्या करा दोनों में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन था उसको बाहर ले लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में फिर मतलब अगेन मैंने क्या करा एलसीएम लिया, तो एलसीएम में क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब बनेगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कॉस क्यूब बनेगा, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लिख दी मैंने, तो ए की जगह पे साइन है और बी की जगह पे कॉस है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आ गया। अब ये वाला पोर्शन क्या हो गया खत्म, साइन स्क्वायर प्लस कॉस थीटा क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, अलग अलग मैंने क्या कर दिया डिवाइड, मतलब 1 के अपॉन में भी साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा के अपॉन में भी साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1, उसको पहले लिख दिया, 1 अपॉन कॉस को मैंने सेक लिख दिया और 1 अपॉन साइन को मैंने कॉसेक, यही आपका RHS था, हेंस प्रूव्ड। कॉपी कीजिए।